जो ये वीडियो बनाने का मकसद है ये केवल इसलिए है कि आप लोग को सच से रूबरू करवाया जाए कि आखिर सत्य है क्या, आखिर सत्य को कैसे पाया जाता है। कुछ लोग के मन में ये विचार आने लगा है आजकल कि शायद सतगुरु कबीर साहब किसी सतलोक, अलखलोक, अनामी लोक में जाने की बात करते हैं या फिर कोई ऐसे दिव्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से वापस उनको इस जन्म में आना ही पड़ता है, इस दुनिया में आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज ये आपका जो भ्रम है, आज आपके इस भ्रम को मैं निकालूंगा आप लोग के दिमाग से कि आखिर कबीर साहब का मार्ग क्या है और उनसे जो आगे संत भक्ति मार्ग में आए हैं उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य रूप में, और उनका मार्ग क्या है। देखिए, आज आपको एक मैं वीडियो में जो बता रहा हूँ, शब्द बता रहा हूँ, एक वाणी नामदेव जी की, जो कबीर साहब के ही शिष्य थे। हालांकि नामदेव के जो भगत हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, हमें किसी को मनवाना नहीं है। आप मान के चलिए कि नामदेव जी जहाँ जाएंगे वहीं कबीर साहब जाएंगे, क्योंकि कबीर साहब ने जो नामदेव जी को बताया जिस स्थान के बारे में, तो नामदेव भी वहीं जाएंगे। अगर नामदेव जी कहीं और जा रहे हैं, इसका मतलब कि भाई उन दोनों का कोई गुरु चेले का रिश्ता नहीं है। तो आखिर नामदेव जी ने क्या बोला, देखते हैं सतलोक के बारे में क्या बोला। जो कबीर साहब का सतलोक, जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब सतलोक चले जाते हैं, वहाँ से लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल के बाद फिर वापस आना पड़ता है। देखिए, उनकी मूर्खता का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस वाणी को समझने के बाद, लेकिन आपको इस वाणी को समझना पड़ेगा, वाणी कह क्या रही है। तो देखिए दोस्तों, वाणी क्या कहती है। अजर अमर अविनाशी देखे सिंधु सरोवर नहाया, यानी कि मैंने उस अजर अमर अविनाशी को देखा और सिंधु सरोवर नहा लिया, यानी कि मैं पवित्र गंगा में नहा लिया। ये कोई बाहर के समुद्र या सिंध नहीं है, ये अपनी आत्म रूपी गंगा है, इसमें मैं नहा लिया। और जो मैंने अजर अमर अविनाशी देखा, ये मैंने कोई अपनी आंखों से नहीं देखा कि मैं इन चमड़े की आंखों से मैं कोई जड़ वस्तु देख के आ गया, ऐसा नहीं है। ये सुरती के द्वारा शब्द को देखा जाता है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखा जाता है। अब देखने का मतलब ये नहीं कि आत्मा की कोई आंखें हैं, कि आत्मा की भी आंखें हैं और कान है और नाक है, नहीं। ये महसूस किया जाता है, ये एहसास किया जाता है। आगे क्या कहते हैं, शब्द ही शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया, यानी शब्द ही शब्द भया उजियारा, यानी कि शब्द के अलावा और कुछ रहा ही नहीं। जैसे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, जब आप प्रकाश जब वहां पे आ जाता है तो प्रकाश के अलावा वहां कुछ नहीं होता। इसी तरह कह रहे हैं कि शब्द ही शब्द भया उजियारा, यानी कि अब मन और माया खत्म हो गई। शब्द ही शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया, जो मुझे सतगुरु मिला उसने मुझे इसका भेद बताया कि मुझे कैसे शब्द प्राप्त हो सकता है, उसका मुझे भेद बताया गया। भेद यानी एक रहस्य बताया जाएगा आपको। आपको कोई नाम नहीं जपवाया जाएगा, कोई ओम कलियम हरियम श्रीयम सोहम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय कृष्ण, कबीर कबीर कबीर, ऐसा कुछ नहीं जपवाया जाएगा। अब क्या कहते हैं, अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। देखिए कितनी सुंदर वाणी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इन नादान लोगों की जो सोचते हैं कि कबीर साहब सतलोक, अलखलोक, आगामी लोग जाते हैं और अपने चेलों को भी ले जाते हैं वहां पे। अब नामदेव जी उनके शिष्य हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ना कहीं गया ना आया, अपने को अपने में पाया। अब इसका क्या मतलब है कि जो सतगुरु कबीर साहब जो ज्ञान देते हैं, जो नाम दान देते हैं, जो आत्म स्वरूप का ज्ञान देते हैं, उसको पाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता कि आप उसको सतलोक में जाओगे तब आपको मिलेगा। आपको घर में बैठे बैठे ही वो आत्म स्वरूप प्राप्त होगा, क्योंकि वो आपका ही स्वरूप है। अपने आप को प्राप्त करने के लिए आपको सतलोक नहीं जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी हो, आप सतलोक में भी हो, आप कहीं भी हो, आपको वो आत्मज्ञान बैठे बैठे वहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आपको पता है कि एक बार ये देह छूट जाए, स्थूल देह छूट जाए, तो फिर गुरु करना आसान नहीं होता, गुरु मिलना आसान नहीं होता। इसीलिए इस स्थूल देह की ही प्राथमिकता है कि इसी स्थूल देह में आप किसी ना किसी गुरु को, जो आपको सतगुरु
के लक्षण दिखें, आप उसको तत्काल गुरु धारण करें और भक्ति में अग्रसर हो जाएं। अब आप क्या कहते हैं, ज्यों कामिनी कंठ का हीरा आभूषण विसराया, संग की सहेली भेद बताया, जीव का भरम नशाया। अब कह रहे हैं ज्यों कामिनी कंठ का हीरा, जैसे किसी औरत के कंठ यानी कि गले का जो हीरा है, आभूषण विसराया, उसने गले में ही पहन रखा है लेकिन वो भूल गई पहन के, और वो जल्दबाजी में अब ढूंढ रही है कि मेरा हीरा गया तो गया कहाँ। जैसे दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हमारी जेब में चाबी होती है और हम लोग जेब ना देखने के कारण हम लोग इधर उधर भटकने लग जाते हैं कि वो चाबी कहाँ है, और अंत में जब हम जेब में हाथ डालते हैं तो हमें अपनी मूर्खता पे हंसी भी आती है। तो इसी तरह बोला है कि संग की सहेली भेद बताया, जो साथ की सहेली थी, जो भेदी थी, जिसको रहस्य का पता था, उसने भेद बता दिया। अब उसने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई जाप नहीं दिया उसको जपने के लिए कि उसको जपेगी तो वो कंठ का हीरा उसको मिलेगा, नहीं, वो उसके गले में ही है और उसका केवल उसको भेद बताया गया। संग की सहेली भेद बताया, जीव का भरम नशाया, जैसे मृग नाभि कस्तूरी बन बन ढोलत धाया। देखो कितना सुंदर उदाहरण है। जैसे नाभि में, जो मृग की नाभि में कस्तूरी है, अब उस कस्तूरी को पाने के लिए वो बन बन भटक रहा है, लेकिन उसको कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो उसकी कस्तूरी का ज्ञान ही उसको दे दे। जो भी मिल रहा है वो क्या कह रहा है, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, लेकिन कोई भी आत्म साधना नहीं करवा पा रहा है, खुद की साधना नहीं करवा पा रहा है। सब किसी ना किसी को पकड़ा रहे हैं, उसको पूज ले, उसको पूज ले। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो, कभी नहीं कहा। कबीर साहब ने क्या कहा, मुख से कहे कबीर कबीर तो न कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई, जाका सतगुरु पूरा होई। कबीर साहब कहते हैं मेरा भेद यानी कि मुझ तक पहुंचने का भेद, यानी कि आत्म स्वरूप तक जाने का भेद किसी किसी बिरले संत को पता होगा, और जिसको परमात्मा के द्वारा बताया गया होगा। ये कोई अपने से आप होने वाला ज्ञान नहीं है कि खुद से ही ज्ञान हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जो उसकी नाभि में जो कस्तूरी है, वो कस्तूरी कभी भी मृग को नहीं बता सकती कि मैं नाभि में हूं। इस बात को ध्यान से रखना है, समझना है दोस्तों। आत्मा आपके पास है, आत्मा कभी नहीं बता सकती आपको कि वो कहां पर है। ये सब भ्रम का ज्ञान है, ये सब मनमुखी ज्ञान है, ये मन की कल्पना है कि मुझे कोई बता गया, मुझे किसी आत्मा की कृपा हो गई। आत्मा की कृपा कभी होनी होती तो युगों युगों तक हम यहीं भटक रहे हैं, हमें कब की हो जानी चाहिए थी। आत्मा की कृपा कभी किसी पे नहीं होती। आत्मा तो खुद एक सैन की तलाश में है। उस आत्म तत्व को जब गुरु सैन देता है, तब उसको उस सैन के द्वारा अपना ही आत्म तत्व मिलता है। दोस्तों इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो आत्म तत्व है वो ही आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। मन मन को प्राप्त कर सकता है, तन तन को प्राप्त कर सकता है। तो आत्म तत्व ही आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो सैन किसको चाहिए? आत्म तत्व को ही आत्म तत्व की सैन चाहिए, ना कि मन को सैन चाहिए। मन को तो सैन मिलेगी मन की। मन को अगर कोई सैन दे रहा है तो वो मन के द्वारा ही दिया जा रहा है और मन तक ही प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आत्मा को सैन आत्मा के द्वारा दी जाती है, तब उसको आत्मा की प्राप्ति होती है। इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। ज्ञान तो बहुत बहुत महीन है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि भी महीन करनी पड़ेगी। मोटी बुद्धि के दिमाग में ये नहीं जाएगा। अब क्या कहते हैं, कहा कहूं वा सुख की महिमा, गूंगे को गुड़ खाया, नाम देव कहे गुरु कृपा से, ज्यों का त्यों दर्शाया। अब देखो कितना गहरा रहस्य है इसमें कि का कहूं वा सुख की महिमा, गूंगे को गुड़ खाया। गूंगा जब भी गुड़ खाता है कभी नहीं बता पाता है कि मुझे मीठा लग रहा है, कि मुझे कैसा लग रहा है, कभी नहीं बोलेगा। इसी तरह जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, जिसको परमात्म ज्ञान हो जाता है, वो कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि मुझे आत्म ज्ञान हो गया है। दोस्तों इस पे विचार करना, क्योंकि आत्म ज्ञान हो गया ये कहने में अगर इस मुख में 10 लाख 10 करोड़ 10 अरब खरब जीभे भी हों
तब भी वो ये नहीं बोल सकती कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। इसको समझना पड़ेगा। ये बात कब हो सकती है? जब आप गुरु से या अपने गुरु भाई के साथ बात कर रहे हो, तब आप कह सकते हो कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। नहीं तो आप पूरी दुनिया के सामने नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि आत्मज्ञान हो गया। भीखा साहिब कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, और जो कहे सो जाने नाही, और जाने सो कहे नाही। अब इतना प्यारा शब्द है कि जो जानता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है वो जानता नहीं है। आगे क्या कहते हैं? नाम देव कहें गुरु कृपा से, ज्यों का त्यों दर्शाया। यानी कि ऐसा मुझे बताया जैसा वो है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं करी। जैसे कोई कहे कि आत्मा एक है, तेरी भी एक है, मेरी भी एक है, ये मूर्खता है। कबीर साहब कहते हैं, एक कहूं तो है नहीं। अगर कोई कहता है कि आत्मा एक ही है सबकी, तो कबीर साहब कहते हैं नहीं, वो एक नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गाली। मतलब अब कोई कहता है कि अच्छा, यानी आत्मा एक नहीं है, यानी उससे भी बड़ी 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 कोई एक और आत्मा है जो परमात्मा है, उसको बड़ी कर देते हैं कि उससे भी बड़ा। यानी कि एक अगर 1 किलो की आत्मा है तो वो 50 किलो का होगा। यही मूर्खता है दोस्तों, यही मूर्खता है। कबीर साहब कहते हैं, एक कहो तो हूं नहीं, और दो कहो तो गाली, और जैसा हूं तैसा कहूं, कहें कबीर विचारी। वो परमात्मा जैसा है उसको वैसा ही बताने वाला कोई संत मिल जाए तो सारे पर्दे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा मैं कि वो कैसा है। इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आप ध्यान से, लगन से सुनना। ये सत्य ज्ञान है, ये असत्य की पोल खोलने के लिए बनाया जा रहा है, असत्य ज्ञान की धज्जियां उड़ाने के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आपने हर बात पे विचार करना है, बिना सोचे समझे किसी के पीछे नहीं लग जाना है। आप अपने आत्मा के मालिक हो, आप अपनी आत्मा के मालिक हो। आपने अपनी आत्मा के साथ पक्षपात नहीं करना है, आपने अपनी आत्मा का पूरा साथ देना है। क्योंकि दोस्तों, युगों युगों, जन्मों जन्मों, अरबों खरबों, कल्पों युगों से हम यहीं भटक रहे हैं, और हम अब इस भटकना को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? परख के द्वारा। हम परखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। कबीर साहब कहते हैं, दुनिया में बहुत से गुरु हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो गुरु आपको सच्चे शब्द के साथ जोड़ देता है, जो शब्द बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता, वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है, वो किसी अक्षरों का गुलाम नहीं है। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में 340 पेज नंबर पर साफ साफ वाणी में बोलते हैं कि 52 आखर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। यानी कि 52 अक्षर, यानी कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी जितने भी अक्षर हैं, ये सब 52 अक्षरों के अंतर्गत आ जाते हैं। इन अक्षरों से अगर कोई भी गुरु आपको नाम दान दे रहा है तो 52 आखर लोक त्रय, वो इस 3 लोक का गुरु है। वो उस लोक का गुरु नहीं है जिसको सत्य लोक बोला गया है, जिसको सत्य स्वरूप बोला गया है, जिसको परमात्मा बोला गया है, जिसको आत्म स्वरूप बोला गया है। तो इसको समझना पड़ेगा। 52 आखर लोक त्रय सब कुछ ही नहीं माही, ये आखर खिरी जाएंगे, ये अंत में अक्षर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। जैसे आपने एक मकान बनाया ईंटों का और अंत में ईंटें टूट जाएंगी, तो तुम्हारा मकान ईंटों का ही तो बना है। जब ईंटें ही टूट गई तो मकान कहां से रहा? तुम्हारी भक्ति उन अक्षरों के ऊपर टिकी है, जब अक्षर ही खत्म हो जाएंगे तो भक्ति कहां टिकेगी? इसलिए दोस्तों, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और सत्य असत्य की परख करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्दी आपके पास होगी। साहिब बंदगी, सतनाम, जय गुरु वैराग साहिब, जय गुरु मदन साहिब,
जय जय गुरु सतगुरु कबीर साहिब। साहिब बंदगी।